हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर अध्यापक से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी आपके साथ साझा किया जाता है। आज इस चैनल पर मैंने अनेक क्लासेज आपके सामने रखी हैं। उन क्लासेज की कड़ी में एक और क्लास जोड़ने आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और वो क्लास है संधि। दोस्तों, इससे पीछे की क्लास में हम लोग स्वर संधि का जिक्र करके आए, स्वर संधि के बारे में जाना और स्वर संधि के कुछ उदाहरण भी हमने प्रस्तुत किए, जिसमें हमने दीर्घ संधि को देखा, गुण संधि को देखा और वृद्धि संधि को देखा। आज हम आपके सामने साझा करने जा रही हैं जो संधि की स्वर संधि जो पार्ट है, और स्वर संधि को भी हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया था। पहली जो संधि थी, पहला जो भाग था वो आती है हमारी कौन सी, दीर्घ संधि। दूसरा जो भाग है वो आता है हमारा गुण संधि। उसके बाद तीसरा जो भाग है वह आता है हमारा वृद्धि संधि और चौथा भाग है हमारा यण संधि। पांचवा भाग माना जाता है कौन सा, अयाधी संधि। ये जो 5 भाग हैं, ये भाग किसके माने जाते हैं, आपके स्वर संधि के 5 भाग माने जाते हैं, 5 भेद माने जाते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधी संधि। आइए दोस्तों, कल की क्लास में हम जिक्र कर चुके हैं दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इनके उदाहरण लेकर भी हमने अभ्यास किया कि दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं, ये दीर्घ संधि के हैं। अगर हमें संधि विच्छेद दे दिया जाए तो कैसे पता करें कि इससे बनने वाला शब्द कौन सा होगा। ये तमाम जानकारियां हमने पीछे की क्लास में साझा किया। आज हम साझा करने जा रहे हैं यण संधि और अयाधी संधि। यण संधि और अयाधी संधि की कुछ विशेषताएं मैंने पीछे की क्लास में आपके सामने प्रस्तुत की कि जो यण संधि होती है उसकी विशेषता है कि इसमें शब्द के बीच में य और वै से पहले क्या मिलता है, आधा वर्ण। यह और वै से पहले आधा वर्ण देखने को मिलता है। और अयाधी संधि की बात करते हैं तो अयाधी संधि में यह और वै से पहले कैसा मिलता है, हमें पूरा वर्ण मिलता है। ये कंप्लीट जानकारी हम साझा कर चुके हैं, ये वै और रे, ठीक है। आइए अब हम देखने जा रहे हैं, यदि हमें कोई शब्द दिया जाए और शब्द देकर ये पूछा जाए कि बताइए यह किस संधि का उदाहरण है, तो उसमें यण और अयाधी के उदाहरण को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ यण की बात करते हैं तो हम पढ़कर आए हैं कि यण संधि की विशेषता अगर हम देखें तो यण संधि में इधर कोई भी 2 नंबर का स्वर होता है और उसका संयोग किसके साथ होता है, किसी भी भिन्न स्वर के साथ पाया जाता है। यदि 2 नंबर के स्वर का संयोग किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो हम कहेंगे कौन सी संधि है, यण संधि हो जाती है। ये 2 नंबर के स्वर कौन कौन से थे, आपने अगर पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आपसे कहना चाहेंगे कि एक बार पहली संधि की पहली क्लास आप लोग देख लें। जब पहली क्लास आप देखेंगे तो ये 2 नंबर के स्वर, 3 नंबर के स्वर, 1 नंबर के स्वर, ये सभी हमें पता चल जाएगा। आइए 2 नंबर के स्वर कौन कौन से हैं हमारे पास में, ई, ऊ और री। ये जो स्वर थे ये हमारे पास 2 नंबर के स्वर थे। अगर इनका संयोग किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए तो संधि कौन सी होगी, हमारी यण संधि हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि यण संधि में यदि ई या बड़ी ई का संयोग किसी भी भिन्न स्वर के साथ होगा, ई या बड़ी ई का संयोग किसी भी भिन्न स्वर के साथ होगा तो क्या बनेगा, हमेशा यह बनेगा। ध्यान रखना है, क्या बनेगा, इनके संयोग से यह बनेगा। लेकिन अगर ऊ या बड़े ऊ का संयोग किसी भी भिन्न स्वर के साथ पाया जाता है, किसी भी भिन्न स्वर के साथ पाया जाता है तो हमेशा क्या बनता है, वह बनता है। बस हम अगर ये ध्यान रख लें तो दिए गए शब्द में हम आराम से संधि भी पहचान पाएंगे और दिए गए शब्द का हम संधि विच्छेद भी कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि री रह गया हमारा कि यदि री स्वर का प्रयोग
री स्वर का संयोग किसी भी भिन्न स्वर से पाया जाता है, भिन्न स्वर से पाया जाता है तो हमारे सामने क्या बन जाया करता है, रे बन जाया करता है। देखिए अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से, और उदाहरण हमारे सामने दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक देकर पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। विकल्प में दिया जाएगा दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अयाधि संधि है। देखिए सबसे पहले हम शब्द को देखते हैं। ये जो ये है ये हमारा पूर्व पद कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, हमारा उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, यह हमें देखना होता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा है। दोस्तों अगर पूर्व पद की बात करती हूं तो इस पद का अगर मैं वर्ण विच्छेद कर दूं तो ये बनेगा ए प्लस त प्लस ई, है ना, और इसका संयोग किससे होगा, इधर के ऐसे होगा। बस हमें देखना है कि यदि ई का संयोग ऐसे हो रहा है तो संधि कौन सी होगी। आइए, ई हमारा 2 नंबर का स्वर है और इसके साथ संयोग समान स्वर का नहीं, किसका हुआ है, भिन्न स्वर का हुआ है। ई के साथ यदि ई का ही संयोग होता तो हम समान स्वर कह देते, लेकिन ई के साथ ई का न होकर किसी भी अन्य स्वर का संयोग हुआ है तो संधि कौन सी हो जाएगी, हमारी यण संधि हो जाएगी। अब हमें पता है कि यण संधि में अगर ई का संयोग किसी भी भिन्न स्वर से हुआ तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ई किस में बदल जाएगी, यह में बदल जाएगी। बस हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो ए था ये तो ज्यों का त्यों आ गया, है ना। हमारे पास आधा तय भी ज्यों का त्यों रहा जो हलंत का होता है। जब इस तय में से ई को बाहर निकाला तो ये आधा रह गया था। इस ई की जगह क्या बन गया, यह बन गया। इस ए का स्वर इस य के ऊपर आ गया और आगे क्या रहा, धिक, और धिक को हमने यहां रख दिया और शब्द क्या हो गया, हमारा अत्यधिक हो गया। अत्यधिक की अगर हम बात करें तो ये जो तय होता है इसको सही लिखने का तरीका इस तरह से होता है। दोस्तों याद रखिएगा ये शब्द आपसे शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा शुद्ध होता है, दे दिया जाता है अत्यधिक या अत्यधिक, कौन सा शुद्ध शब्द है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ए की मात्रा थी यहाँ, अगर यहाँ पर ए था तो इस ये पर भी ए की मात्रा ही लगेगी, आ की नहीं लगेगी। अगर यहाँ आ होता ना तो फिर या बन जाता, लेकिन अगर यहाँ आ करते तो यह शुद्ध हमारा अशुद्ध हो जाता, यह शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता। तो जो अत्यधिक शब्द है ये शुद्ध हुआ करता है। किसके मेल से बना, अति प्लस अधिक के मेल से बना। आइए एक उदाहरण और आपके सामने लेते हैं। जैसे उदाहरण आता है अति प्लस अल्प, उदाहरण आता है अति प्लस अल्प। देखिए दोस्तों, जब इस तय को हम, ये ए हमारा यहां से आ गया, प्लस क्या आया, हमारा तय आ गया, तय में से क्या निकली, छोटी ई, और इसका संयोग किसके साथ हुआ, ए के साथ हुआ। यदि ई का संयोग ए के साथ या किसी भी भिन्न स्वर के साथ होता है तो संधि कौन सी, यण संधि। आइए देखते हैं बनता है क्या। अगर हम यण की बात करें तो हमें पता है कि ई का संयोग किसी भी स्वर से होगा तो ये ई दोनों किस में बदल जाएंगी, ये में बदल जाती हैं। आइए हम देखें, ये जो ए था ये तो ज्यों का त्यों हमारे पास आया, आधा तय भी हमने रख दिया। यह ई जो है ये किस में बदल गई, ये में बदल गई, और इस ए का स्वर किस में आ गया, इस ये में आ गया। इधर क्या बचा हमारे पास, लप और बच गया, और शब्द हमारा क्या हो गया, अत्यल्प शब्द माना गया। आइए एक और उदाहरण आपके सामने साझा करते हैं, और उदाहरण आपके सामने आता है सु प्लस आगत। उदाहरण रखते हैं सु प्लस आगत। देखिए दोस्तों, अगर इस से मैं स्वर को बाहर करती हूं तो कौन सा होता है, ऊ का स्वर बाहर निकल जाता है ना। फिर ऊ का संयोग किससे हो जाता है, इस आ से हो जाता है। आगे का जो की तो रख देंगे हमारा, है ना, गत यूं की यूं आ जाएगा। हमारा संयोग किसके साथ हुआ, ऊ प्लस आ।
हम देखते हैं अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ है, उ कितने नंबर का? 2 नंबर का स्वर, इसका संयोग उ के साथ नहीं हुआ, भिन्न स्वर के साथ हुआ है, तो संधि कौन सी? यण संधि। यण संधि होती है तो दोस्तों हमें पता है कि यदि यण संधि में उ या उ संयोग करेगा तो क्या बनेगा? वह बनेगा। चाहे छोटा उ संयोग कर रहा हो चाहे बड़ा उ, बनेगा क्या? वह बन जाता है। यानी ये उ जो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? वह में परिवर्तित हो जाता है। ये यहाँ पर आधा सह था, हमने आधा सह रख दिया, उ का वह में परिवर्तन हो गया, आ की मात्रा इस वह के ऊपर आ गई और गत शब्द वहां से ले लिया और शब्द क्या बन गया? हमारा स्वागत। अब चाहे स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करवा ले तो हमें पता है कि वह किससे बनता है? उ से, तो आधे वर्ण के ऊपर हम उ की मात्रा लगा देंगे और आगे का जो का त्यों रख देंगे। ठीक है, इस वह के ऊपर के साथ जो भी स्वर होगा उसका संयोग करके आगे रख देंगे। आइए एक उदाहरण और आपके सामने लेती हूं, और उदाहरण हमारे पास आ जाता है वधु प्लस आगमन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वधु प्लस आगमन। देखें जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह को तो मैं जो की तो रख रही हूँ, ध में से क्या निकाल देते हैं? ध में क्या निकल जाएगा? बड़ा उ निकल जाएगा। और उ का संयोग किसके साथ हुआ है? हमारे आ के साथ हुआ है, आगे का जो का त्यों रख देती हूँ गमन शब्द। ठीक है, संयोग हुआ हमारे बड़े उ का किसके साथ? आ के साथ। हमें पता है कि जो बड़ा उ है ये 2 नंबर का स्वर है और इसका संयोग किसी भी भिन्न स्वर से हुआ है, और भिन्न स्वर से हुआ है तो संधि कौन सी? यण संधि होगी। अगर यण संधि है तो हमें यह भी पता है कि यण संधि में उ या उ का संयोग किसी भिन्न स्वर से होने पर ये किस में बदल जाते हैं? वह में बदल जाते हैं। तो ये वह हमारे पास यहाँ था, आधा द यहाँ आ गया और ये उ जो है वो किस में बदल गया? वह में बदल गया। आकाश जो स्वर है ये इसके साथ लग जाता है और गमन जो का त्यों आ जाता है और शब्द क्या बन जाता है? वधवागमन बन जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कई बार हमसे ना वधवागमन का संधि विच्छेद करवा लेता है। संधि विच्छेद करवाएगा तो हमें पता है जो आधा वर्ण है ना, आधे वर्ण के बाद यदि वह आया है तो इस आधे वर्ण पर उ की मात्रा आ जाएगी, लेकिन वो हमें ऑप्शन दे देता है दोनों, एक वधु और दूसरा वधु प्लस आगमन। यहाँ भी आगमन को ज्यों की त्यों रख देता है। हमें ध्यान देना, नियम तो दोनों पर लग रहा है, वधु प्लस आगमन पर भी और वधु प्लस आगमन पर भी, लेकिन शब्द शुद्ध कौन सा है? आंसर ये होगा या ये? तो हमें ध्यान रखें कि वधु में हमेशा उ बड़ा आता है और हमारा आंसर क्या होगा? पहले वाला, ना कि दूसरे वाला। आइए एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण हमारे सामने आ जाता है पितृ प्लस अनुमति। उदाहरण कौन सा आ जाता है? पितृ प्लस अनुमति। पितृ प्लस अनुमति देखिएगा, ये पी तो जो का त्यों लिख देती हूं मैं। इस तय में से यदि हमने स्वर को बाहर किया तो क्या निकली? री निकल गई। री का संयोग किससे हुआ? इस ऐसे हो गया। नुमति जो का त्यों आगे रख दिया जाएगा। संयोग कहाँ हो रहा है? री और ए का। अगर री से ए का स्वर संयोग होता है तो हम जानते हैं री हमारा 2 नंबर का स्वर, और 2 नंबर के स्वर के साथ यदि भिन्न स्वर का संयोग हुआ तो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। और यण संधि में जो री है इसका क्या बनता है? रे बन जाता है, यानी री किस में बदल जाती है? रे में बदल जाती है। तो ये जो पी था ये जो कि त्यों आ गया, आधा तय भी हमने रख दिया। यह री किस में बदल गई? आपके रे में बदल गई। ये जो रे का स्वर है, इस ए का स्वर है, ये इस रे में आ गया और नुमति को हमने जो का त्यों रख दिया। शब्द हमारा बन गया पितर नुमति। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि आधा तय और रे, स्वर रहित तय और स्वर सहित रे को लिखने का तरीका क्या होता है? त्रय हो जाया करता है। यानी ये जो पी है ये यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के मेल से त्रय बन जाएगा और नुमति शब्द
रख दिया जाएगा। समझ गए होंगे कि जो पितृ प्लस अनुमति शब्द है इससे क्या बन जाएगा, पितृनुमति शब्द बन जाएगा। अगर पितृनुमति शब्द का हमसे संधि विच्छेद करवाए तो क्या हो जाएगा, पितृ प्लस अनुमति। दोस्तों याद रखिएगा, एक छोटी सी हिंट आपको देती हूं कि यदि शब्द के बीच में कहीं पर भी आपको त्रय दिखाई देता है तो संभवतः संधि कौन सी होगी, उसमें यण संधि होगी, वह यण संधि का उदाहरण होगा। हमें देख लेना है एक बार कि ये जो त्रय है ये किससे बना हुआ है, री से, है ना, तय और री से बना हुआ त्रय है आपका, तो ये क्या हो जाएगी, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। और अधिकतर शब्दों में जहां बीच में त्रय आ रहा है वो यण संधि के उदाहरण होते हैं। आइए अब हम देखते हैं अयाधि संधि। दोस्तों आशा रखती हूँ यण संधि समझ आई होगी। अब हम देखते हैं अयाधि संधि। यदि अयाधि संधि की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि अयाधि संधि में 3 नंबर के स्वर से, अयाधि संधि में 3 नंबर के स्वर से किसी भी भिन्न स्वर का संयोग होता है। 2 नंबर के स्वर से भिन्न स्वर का संयोग होगा तो कौन सी संधि, यण संधि। और 3 नंबर के साथ किसी भी भिन्न स्वर का संयोग होगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, अयाधि संधि हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि जो 3 नंबर के स्वर हैं ये कौन कौन से हैं हमारे, ए, आई, ओ, औ। ये जो 4 स्वर हैं ये हमारे 3 नंबर के स्वर कहलाते हैं। हमें ध्यान देना, देखो यदि ए का संयोग किसी भी स्वर से होगा, किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो बनेगा क्या, ए बनेगा। अगर आई का संयोग किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर औ का संयोग किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो औ बनेगा। और औ का संयोग किसी भी भिन्न स्वर से होगा तो आओ बनेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ए का संयोग हो रहा है तो औ बनता है, आई का संयोग हो रहा है तो आई बनता है, ओ का संयोग हो रहा है तो औ बनता है, और औ का संयोग होता है तो आओ बनता है। देखिए हमने कल की क्लास में ये चर्चा की कि जो अयाधि संधि है इसकी विशेषता है कि यहाँ 3 नंबर के स्वर के साथ किसी भी भिन्न स्वर का मेल होता है। अगर शब्द की बात करें तो हम देख रहे थे कि यहाँ शब्द के बीच में य या व से पहले क्या मिलेगा, हमें पूरा वर्ण मिलेगा। य या व से पहले पूरा वर्ण मिलता है। पूरा का अर्थ मेरा, पूरे से मेरा अर्थ है स्वर सहित। अब स्वर सहित हम देखें कि जो यण संधि है इसमें स्वर रहित मिलता है और अयाधि में स्वर सहित मिलता है। जैसे हम शब्द ले रहे थे, अगर हम शब्द लेते हैं पवन, तो देखिए ये जो व है इससे पहले जो प आया है ये पूरा है क्योंकि इसमें ए स्वर मिला हुआ है। तो हमें ध्यान रखना, यदि व या य से पहले कोई भी पूरा वर्ण आ रहा है तो वो संधि कौन सी होगी, अयाधि हो जाती है। आइए हम देखें, अब हमें हमारे सामने उसने शब्द दिया पवन। पवन शब्द में हम देखते हैं तो कौन सी संधि, अयाधि संधि। अब कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लेती हूं और उदाहरण हमारे पास आते हैं से प्लस अन। से प्लस अन देखकर पूछता है बताइए किस संधि का उदाहरण है। तो हम देखें दोस्तों, जब इस से का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो से प्लस ए आ जाता है। इसका संयोग किससे हुआ, ऐसे, और आगे का न मैंने जो की तो रख दिया। संयोग हुआ ए का ऐसे। ए कितने नंबर का स्वर है, 3 नंबर का स्वर है, और इसका संयोग किससे हुआ, भिन्न स्वर से। तो संधि कौन सी हो जाएगी, अयाधि संधि। अब हम देखिए ये जो ए है ये किस में बदलता है, आपके ए में बदलता है। ए किस में बदल गया, ए में बदल गया। ये जो स था ये आधा था लेकिन इस ए ने मिलकर इसको क्या बना दिया, पूरा बना दिया। तो यहाँ ये जो स है ये हमारा पूरा हो जाएगा, यह यहाँ आ जाएगा और इधर का ए जो है उसकी मात्रा इस य में लग जाएगी और न इधर आ जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा, हमारा सयन बन गया। एक और उदाहरण आपके सामने देती हूँ दोस्तों, समझिएगा। अगर हमें शब्द दे दिया जाता है
शब्द दिया दोस्तों जैसे सावन, चलो सावन तो वह का हो जाता है, हम कोई यह का ही उदाहरण और देखते हैं। और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हमें उदाहरण दिया नायक, नायक उदाहरण दिया, नायक शब्द देकर हमसे पूछता है कि बताइए किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों हम देखें कि यह है और यह से पहले आने वाला व्यंजन पूरा व्यंजन है, तो संधि कौन सी होगी? अयाधी संधि होगी। अयाधी संधि में हमें पता है जो यह बनता है ये किससे बनता है? या तो ए से या आई से। अगर यह से पहले आ का स्वर है तो बनेगा किससे? आई से। अगर यह से पहले ए का स्वर है, इस नए में अगर ए का स्वर होता तो बनता किससे? आई से। यानी मैं ये कह सकती हूं कि यह से पहले अगर आ रहा है तो ये क्या बना हुआ है? आय बना हुआ है। और आय किससे बनता है? आई की मात्रा लगने पर। यानी इस यह के आगे जो भी व्यंजन है उस पर किसकी मात्रा लगा दें? आई की मात्रा लगा दें। प्लस इस यह के अंदर जो भी स्वर होगा, इस यह के अंदर जो भी स्वर होता है उसका संयोग कर देते हैं। और इसके अंदर स्वर किसका है? हमारा ए का। ए का संयोग हो गया और कै को हमने जो का त्यों रख दिया। नायक शब्द का संधि विच्छेद नई प्लस अक हो जाएगा। अगर नायक की जगह दोस्तों मैं यहाँ नयक लिख देती ना, नयक, तो ये किसका संयोग हो जाता? ने प्लस अक का संयोग हो जाता। लेकिन उस समय हमारा शब्द गलत हो जाता, शब्द सही क्या होता है? नायक ही होता है। आइए और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। शब्द हमें दे दिया जाता है दोस्तों पवन। पवन शब्द देकर पूछा जाएगा बताइए कौन सी संधि है? तो हमें पता है कि वैसे पहले अगर पूरा वर्ण है तो संधि कौन सी है? अयाधी संधि। अब अगर इस शब्द में हमने संधि को पहचान लिया तो हमें पता है कि अयाधी संधि में जो वह बनता है यह दो ही कंडीशन में बनता है, या तो अव या फिर आव। अगर वैसे पहले ए का स्वर है तो अव बना हुआ है, अगर वैसे पहले आ का स्वर है तो आव बना हुआ है। अब यहाँ किसका स्वर है? ए का। ए का है तो क्या बना? अव। और अव किससे बनता है? हमारे ओ से। यानी ये जो वर्ण है इसके ऊपर किसकी मात्रा आ जाएगी? ओ की मात्रा आ जाएगी। शब्द बन गया हमारा पो प्लस। अब संयोग किसका होगा? इस व के अंदर जो भी स्वर होगा उसी का संयोग हो जाएगा। तो व में किसका है? ए का स्वर है और न जो का त्यों रख दिया जाएगा। और इस पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? पो प्लस अन। लेकिन दोस्तों अगर वो यहाँ पर हमें शब्द दे देता पावन, पावन शब्द का संधि विच्छेद करवाया जाए तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ये क्या बना हुआ है? आव बना हुआ है ना। और आव किस में बनता है? अयाधी संधि में किससे बनता है? अव से। यानी इस पै के ऊपर इस बार किसकी मात्रा आ जाएगी? अव की मात्रा आ जाएगी। और शब्द हमारा क्या हो गया? पऊ प्लस इस व में किसका स्वर है? ए का। तो ऐसे संयोग हो जाएगा और शब्द क्या बन गया? पऊ प्लस अन। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और उदाहरण आता है भावुक। दोस्तों बताइए भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भावुक शब्द में संधि कौन सी होगी? तो पहचान गए होंगे, वैसे पहले पूरा वर्ण है और पूरा वर्ण है तो संधि कौन सी है? अयाधी है। लेकिन अब इसका संधि विच्छेद बताना हमें कि बताइए भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। ये जो वह है इससे पहले आ का स्वर है, इसका मतलब क्या बना हुआ है? यहाँ पर आओ बना हुआ है। और यदि आओ बना हुआ है तो किससे बना हुआ है? अव से। यानी इस भय के ऊपर किसकी मात्रा? अव की मात्रा आ जाएगी और अव की मात्रा लगाकर हमने पूर्व पद बना दिया। अब हमारा जो संयोग होगा वो किससे होगा? इस व के अंदर जो भी स्वर है उससे संयोग हो जाएगा। व के अंदर कौन सा स्वर है? हमारा ऊ का स्वर है और ये कह जो का त्यों आ जाएगा। और संधि विच्छेद क्या हो गया? बहु प्लस उक। दोस्तों आशा रखती हूँ
ये आपको संधि विच्छेद समझ आया होगा। कोई शब्द दिया जाए, संधि पूछे तो आसान सा तरीका है कि हम ये देखें, अगर य व और र से पहले आधा वर्ण है तो संधि हमारी यण, और य और व से पहले पूरा वर्ण है तो संधि कौन सी? अयाधी होगी। अब इसका जब संधि विच्छेद करना आए तो यण में हम जानते हैं 2 नंबर के स्वर होते हैं पूर्व पद में, ई, बड़ी ई, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ये छोटा बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन बस हम याद करने की दृष्टि से ऐसा बोलते हैं। तो हमें पता है, अगर यण संधि की बात करें तो ई और ई से य बनता है, ऊ और ऊ से व बनता है और री से र बनता है। ऐसा ही हम आयाधी संधि में देखें तो यहाँ पूर्व पद में 3 नंबर के स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ए से क्या बनता है? अये बनता है। ऐ का आय बनता है। ओ का औ और औ का औ बन जाता है। बस हम देखें कि जब बीच में अगर य बन रहा है या व बन रहा है तो इससे पहले स्वर कौन सा है? अगर ए का स्वर है तो अये बन जाएगा, आ का स्वर होगा तो आय, अगर व हो बीच में तो इससे पहले ए का स्वर होगा तो औ बनेगा और आ का स्वर होगा तो आओ बन जाएगा। अब जो भी बन रहा है उसी के आधार पर ये जो वर्ण है इस पर मात्रा लगा दो। अगर यहाँ पर आओ बना तो इसके ऊपर औ की मात्रा लगा दो, अगर यहाँ पर औ बना तो इसके ऊपर ओ की मात्रा लगा दो। अगर यहाँ यह होगा तो फिर आय बनेगा, आय बनेगा तो इसके ऊपर किसकी मात्रा लगाओगे? ऐ की लगा देना। अगर यहाँ पर अये बनेगा तो किसकी मात्रा? ए की मात्रा लगा देना। संयोग किससे करना है? चाहे यहाँ पर आपका यह हो या वह हो, उसके अंदर जो भी स्वर है उसी का आपको संयोग कर देना है। आशा रखती हूँ सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।